औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम हज़रात को एक दफ़ा फिर से हमारी इंग्लिश की 8वीं क्लास में खुशामदीद। कल हमने इंग्लिश में पढ़ा था नंबर्स के बारे में पढ़ा था। इसको एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं हम। नंबर्स क्या है भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये नंबर्स कहलाते हैं। और इसी की तरह इनवर्स काउंटिंग में आपको यहाँ लिखा हुआ दिया गया है। इनवर्स काउंटिंग में भी नंबर लिख के दिए गए हैं और फिगर्स काउंटिंग में भी आपको नंबर लिख के दिए गए हैं। और बीच में आपको डायग्राम बना के दी गई है ताकि इससे आप पहचान सके कितने नंबर लिखे हुए हैं। एक एप्पल है 1 एप्पल 1 2 बुक्स हैं 2 3 कप्स हैं 3 4 कार्ड्स हैं 4 5 कैट्स है FIVE 5 6 पेंसिल्स हैं SIF 6 7 ऑरेंजेस हैं FEVEN 7 8 ग्लासेस हैं GLASSES ग्लासेस EIGST 8 9 मैंगोज है NINE 9 10 बलून्स हैं TEN 10। इसी तरह आपको बोला गया था, एक्टिविटी दी गई थी एक, राइट दी नंबर्स इनवर्स द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। हमें इनवर्स काउंटिंग में नंबर लिखना है, ABCD वाली काउंटिंग में नंबर लिखना है। द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू, पहली चीज आपको जैसे बताई गई है। 1 है तो नीचे 1 लिखा है ONE 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो यहाँ पे FOUR 4, 5 है तो यहाँ पे FIVE 5, 6 है तो यहाँ SIX 6, 7 है तो SEVEN 7, EIGST 8, NINE 9 and TEN 10। काउंट एंड राइट द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। 2 है तो 2 लिखा गया, 1 2 3 है तो 3 लिख दिया THREE 3, 1 2 3 4 5 रजिस्टर्स हैं या बुक हैं, 5 बुक्स हैं तो FIVE 5, एक ही है तो यहाँ पे एक ही 1 ही ONE 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉल्स हैं यहाँ पे तो यहाँ पे EIGST 8 लिखेंगे। यहाँ गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 एप्पल्स हैं तो 10 लिखा TEN 10, 4 कप्स हैं तो 4 लिखा FOUR 4, 1 2 3 4 5 6 बुक्स हैं तो SIS 6 लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जो है ग्लासेस है तो NINE 9 लिखा है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 यहाँ पे ऑरेंजेस हैं तो हमने यहाँ पे 7 लिखना है SEVEN 7। साउंड्स SH, ऐसे अल्फाज जिनके अंदर SH का साउंड आता है। फॉर एग्जाम्पल SH साउंड्स एज इन FISH फिश, SH आ गया फिश मछली। BRUSH जो रेड कलर से लिखा है वो सारे कौन से हैं? SH लिखा हुआ है। SH साउंड वाले अल्फाज हैं, ब्रुश वर्ड्स हैं मतलब। BRUSH ब्रुश। SHIP शिप कश्ती, SHEEP शीप, ऐसा चाह रहा है ना यहाँ पे शीप भेड़। राइट SH इन दी स्पेस ब्लू, मैच वर्ड विद पिक्चर्स। SH नीचे हमें लिखना है और पिक्चरों के साथ उनको मिलाना है। SH लिखा हमने यहाँ पे SHIP शिप बन गया तो इसको शिप के साथ मिलाया। SHOES शूज, शूज के साथ मिलाया। हमें सिर्फ SH का इजाफा करना है। BRUSH का इजाफा करा, ब्रुश हो गया तो इसको ब्रुश के साथ मिलाया। FISH फिश मछली तो इसको मछली के साथ मिलाया फिश के साथ। SHEEP शीप भेड़ तो इसको भेड़ के साथ मिलाया। साउंड CH, अब आ जाते हैं CH वाले साउंड, ऐसे वर्ड्स जिनके अंदर CH साउंड आता है। CH साउंड एज इन CHAIR चेयर,
सी एच आ रहा है ना, चेयर रेड कलर से जो लिखा है सी एच, चेयर कुर्सी। WATCH वॉच, घड़ी को कहते हैं, सी एच इसमें भी आ गया वॉच घड़ी। CHIN चिन, सी एच आ गया चिन, थोड़ी को कहते हैं, ये जो थोड़ी है चिन। TORCH, सी एच यहाँ भी आ गया टॉर्च, टॉर्च। BENCH, यहां भी सी एच आ गया बेंच, बेंच। राइट CH इन द स्पेस बिलो, मैच द वर्ड्स विथ पिक्चर। हमें नीचे जो CH का इजाफा करना है, स्पेस में हमें फिल करना है और उन्हें पिक्चर के साथ मिलाना है, जैसे पहले ऊपर हमने यहाँ मिलाया था, इसी तरह यहाँ भी CH का इजाफा किया, CHIN चिन, चिन कहते हैं थोड़ी को, तो इसको चिन के साथ मिलाया। BENCH बेंच, ये बेंच के साथ मिल गई भाई। CHAIR चेयर, इसको चेयर के साथ मिलाया। TORCH टॉर्च, ये रहा भाई टॉर्च, टॉर्च के साथ इसको मिला दिया। शॉर्ट एंड लॉन्ग वॉवेल्स, डबल ओ साउंड्स। शॉर्ट और लॉन्ग वॉवेल्स, दो वॉवेल्स बोले गए, शॉर्ट भी और लॉन्ग भी, डबल ओ साउंड वाला। कौन कौन से होते हैं? BOOK बुक, डबल ओ को कभी लॉन्ग खींचा जाएगा पढ़ा जाएगा और कभी शॉर्ट पढ़ा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बुक पढ़ रहे हम तो बुक, ओ को डबल ओ जो दिया गया है, ये चीज हमें इनको खुद खींचा नहीं, हमने लॉन्ग नहीं पढ़ा बल्कि शॉर्ट पढ़ा, छोटा पढ़ा, बुक। COOK कुक, क्या पढ़ा हमने इनको? शॉर्ट पढ़ा, डबल ओ की आवाज शॉर्ट पे आ रही है, बुक किताब, कुक पकाना। अब नीचे आ जाते हैं MOOSE मोज, इसको हम ओ को खींच रहे हैं, डबल ओ जो आ रहा है मोज, मोज नहीं पढ़ ले, मोज। मोज क्या होती है? एक हिरन टाइप की एक जानवर है मोज। MOOSE मोज, डबल ओ को लॉन्ग पढ़ा जा रहा है, ये रहा लॉन्ग, लंबा खींचा जा रहा है डबल ओ को, MOOSE मोज। इसी तरह NOON नून, दोपहर को कहते हैं नून, नून नहीं कहते नून, डबल ओ को खींचा जा रहा है, लॉन्ग पढ़ा जा रहा है। बुक शॉर्ट पढ़ा है, कुक शॉर्ट पढ़ा है, मूज लॉन्ग पढ़ा है एंड नून लॉन्ग पढ़ा है। राइट ओ इन द स्पेसेस बिलो, मैच द वर्ड्स विथ पिक्चर एंड रीड आउट। द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। हमें ओ का इजाफा करना है और उनको रीड करना है कि वो बताना है लॉन्ग पढ़ रहे हैं कि शॉर्ट पढ़ रहे हैं, और साथ में उसको डायग्राम के साथ भी मिलाते जाना है। HOO के हुक दिया गया, उसको हुक के साथ मिला दिया, हुक को हम डबल ओ को शॉर्ट पढ़ा जा रहा है। यहाँ पे BOOT बूट, तो यहाँ पे बूट जो है जूता, डबल ओ को क्या किया जा रहा है? लॉन्ग पढ़ा जा रहा है, बूट, तो इसको जूते के साथ मिलाया। इसी तरह FOOT फुट, इसको क्या डबल ओ को शॉर्ट पढ़ा जा रहा है, फुट, तो फुट के साथ मिलाया भाई। TOOTH टूथ, यहाँ पे डबल ओ को थोड़ा लॉन्ग पढ़ा जा रहा है, टूथ, ये टूथ के साथ इसको मिला दिया। MOON मून, डबल ओ को लॉन्ग पढ़ा जा रहा है, मून, चांद को कहते हैं, देखिए ये मून, चांद, इसके साथ मिला दिया, मून के साथ। तो कल पेज 45 तक पढ़ा था, अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपको बोला जा रहा है COLOURS, कलर्स। आपको कलर्स के बारे में इस पेज पे पढ़ाया गया है। क्या बोला जा रहा है भाई? THE द, GRASS ग्रास, ISAs GREEN ग्रीन, ग्रास कहते हैं घास को। द ग्रास इज ग्रीन, घास हरी होती है, ठीक है। ग्रास, ग्रास वो जो घोड़े खाते हैं, बकरी भी खाती है, ऊंट भी खाता है, ग्रास घास को कहते हैं। द ग्रास इज ग्रीन, ये रही ग्रास, ये जो मैंने ऐसे काला काला कलर करा ना, ये रही। द ग्रास इज ग्रीन, कह रहे हैं घास हरी होती है। आगे क्या बोल रहे हैं? द स्काई इज ब्लू, THE द, SKY स्काई, स्काई कहते हैं आसमान को, आसमान। आसमान जो है वो कौन सा होता है? ब्लू, नीला होता है आसमान। हम इसमें कलर के बारे में पढ़ रहे हैं, हर चीज का कलर बता रहे हैं। द ग्रास इज ग्रीन, घास हरी होती है। द स्काई इज ब्लू, नीला, आसमान जो है जिसपे मैंने ये करा, आसमान क्या होता है? नीला होता है। द स्काई इज ब्लू। आखिरी के आखिर में क्या बोलना है? एवरीथिंग इज कलरफुल, एवरीथिंग हर चीज, हर चीज, हर चीज क्या? कलरफुल, मतलब कलर से भरी हुई है। एवरीथिंग इज कलरफुल, रंगीन है।
सारी चीजें जो है रंगीन है। द ग्रास इज ग्रीन, द स्काई इज ब्लू, एवरीथिंग इज कलरफुल। आगे पढ़ने हम, रीड द नेम्स ऑफ दीज कलर। हमें क्या पढ़ना है? पढ़ना है। रीड मानो तब पढ़ना। क्या पढ़ना है? द नेम्स, नामों को, ऑफ दीज कलर्स, कौन से कलर्स? ये जो आपको कलर्स दिए गए हैं इनके नामों को पढ़ना है। ऊपर आपको कलर्स से बोला गया है द ग्रास इज ग्रीन, ग्रास जो है, घास जो है हरी होती है। द स्काई इज ब्लू, आसमान जो है वो नीला होता है। एवरीथिंग इज कलरफुल, हर चीज रंगीन होती है। इस दुनिया में हर चीज रंगीन ही है। अब ब्लैक एंड व्हाइट का तो दौर खत्म हो गया। जहां देखते हैं, जहां आपकी नजरें होती हैं, आपको कलरफुल चीज ही दिखती है। यहाँ तक कि आप अपने कपड़े भी देख रहे होते हैं तो वो कलरफुल ही दिख रहा होता है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कलरलेस हो, जिनमें कलर ना हो। तो कलरफुल ही हर चीज है। एवरीथिंग बोला जा रहा है, ये जो आपको नीचे कलर दिए गए इनको इनको पढ़ें, इनके कलर के नाम को पढ़ें। तो ये कौन सा कलर है भाई? लाल। कौन सा? ये लाल। लाल को कहते हैं रेड, RED, रेड। ये कौन सा? नीला, ब्लू, नीला। येलो, पीला। ग्रीन, हरा। पिंक, गुलाबी। पर्पल, जामनी। ऑरेंज, ऑरेंज ही। ब्राउन, कत्थई। ब्लैक, काला। ग्रे, ग्रे को आप कह सकते हैं, ग्रे कलर को उर्दू में उसी टाइप का होता है ना ग्रे कलर। सिल्वर। ग्रे को आप कह सकते हैं, हाँ, खास्तरी। तो ये सब क्या थे भाई? कलर्स के नेम थे। मैंने आपको इंग्लिश में भी पढ़ के बताया और उर्दू में भी पढ़ के बताया कलर्स के नाम। तो रेड, लाल, ब्लू, नीला, येलो, पीला, ग्रीन, हरा, पिंक, गुलाबी, पर्पल, जामुनी, ऑरेंज, ऑरेंजी, ब्राउन, कत्थई, ब्लैक, काला, ग्रे, कास्त्री। एक्टिविटी दी गई है भाई। अब आपको एक्टिविटी क्या है? कलर द गिवन बॉक्सेस एंड राइट द नेम्स ऑफ द कलर अंडर ईच बॉक्स। आपको जो गिवन बॉक्सेस दिए गए, कलर द गिवन बॉक्सेस, ये जो बॉक्सेस आपको दिए गए हैं इन पे क्या करना है भाई? कलर करना है। क्या बोला मैंने? ये जो बॉक्सेस आपको दिए गए जिन पे मैं टिक कर रहा हूं इन पे आपको कलर करना है खुद से। एंड राइट द नेम्स ऑफ द कलर अंडर ईच बॉक्स। जो आप कलर करें उसी का नाम नीचे आपको लिखना है। आपकी मर्जी, आप जो कलर करें, लेकिन जो कलर करें उसके नीचे, नीचे की साइड जो लाइन खींची गई है उस पे आपको उन कलर का नाम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ ब्लैक कलर करता हूँ तो मैं नीचे ब्लैक ही लिखूंगा, BLACK, कलर का नाम। इसी तरह आप यहाँ ऑरेंज कलर कर रहे हैं तो आपको नीचे ऑरेंज लिखना होगा। जो आप खुद कलर कर रहे हैं या आपकी मर्जी है, जो कलर कर रहे हैं वही लिखना है।
ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। और बी में बोलना है राइट माई फेवरेट कलर इज, यहाँ पे आप अपना फेवरेट कलर लिखेगा। फेवरेट कहते हैं पसंदीदा, पसंदीदा FAVOURITE, फेवरेट, पसंदीदा कलर। तो भाई आप लोग अपने पसंदीदा कलर एक के नाम यहाँ पे लिखिएगा। मैं चेक करूंगा आप लोग सबका कौन कौन सा अपना अपना पसंदीदा कलर है। तो माई फेवरेट कलर इज, मेरा पसंदीदा कलर है, मैं अपना बता देता हूँ, ग्रीन। मेरा ग्रीन जो है फेवरेट कलर है, बहुत पसंदीदा कलर है, GREEN, ग्रीन, सब्ज कहते हैं। ग्रीन कलर अमन का भी निशान को रिप्रेजेंट करता है, जाहिर करता है। जो हरा कलर है ना, सब्ज कलर, वो जाहिर करता है कि ये अमन को बताना चाह रहा है, जाहिर किया करा रहा है, ग्रीन कलर। इस वजह से हमारे पाकिस्तानी फ्लैग जो है, पाकिस्तानी झंडा, उसका कलर ग्रीन है, तभी नाम है उसका पाकिस्तानी फ्लैग, पाकिस्तान का झंडा। और यही पैगाम देना चाह रहा है ग्रीन कलर के हम अमन पसंद मुल्क है पाकिस्तान। तो ग्रीन कलर मेरा जो है वो फेवरेट कलर है। इसी तरह आप लोग भी अपना फेवरेट कलर लिखिएगा यहाँ पे। माय फेवरेट कलर इज, खाली बॉक्स है, डैश डला हुआ है, आप यहाँ पे खुद से लिखिएगा। आ जाते हैं भाई पेज नंबर 47 पे। 47 पे बोला जा रहा है ट्रैफिक लाइट्स। ट्रैफिक लाइट्स हमने पहले भी पढ़ी थी, अब भी पढ़ लेते हैं। रीड द पोएम एंड लर्न इट बाय हार्ट। हमें क्या करना है, रीड द पोयम, पोयम को पढ़ना है। ये जो दी गई है आपको, ये पूरी पोयम है इस पेज पे। पेज नंबर 47 पे आपको पोयम दी गई है, पोयम का नाम है ट्रैफिक लाइट्स। बोला जा रहा है रीड द पोयम, पोयम को पढ़ें, एंड राइट एंड लर्न इट बाय हार्ट, और इसको दिल से याद करें। मतलब कि शौक से पढ़ें इसको, पढ़ने के बाद इसको दिल से याद भी करना है। एंड लर्न इट बाय हार्ट, मतलब कि इसको दिल से याद करें, अपने दिमाग में रख लें। ये जो ट्रैफिक लाइट के बारे में पढ़ना है, ये आपकी जिंदगी में आगे काम भी आ सकते हैं। आ सकते क्या, आते ही होंगे। अगर आप बाइक वगैरह ड्राइव करते हैं, राइड करते हैं, बाहर निकलते हैं, हाईवे पे जाते हैं, तो वहां पे ये ट्रैफिक लाइट्स होती हैं। इन लाइट्स का क्या होता है, इनके रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, कायदे कानून होते हैं कि कौन सी लाइट पे आपको क्या करना है, कौन सी लाइट पे क्या करना है, कौन सी लाइट पे क्या करना है। तो इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो इसको लर्न इट बाय हार्ट भी करना है, दिल से याद भी करना है। आए शुरू करते हैं पोयम। RED रेड, LIGHT लाइट, रेड लाइट, ये वाली बात हो रही है, ये रेड है। RED रेड, रेड लाइट, लाल कलर, रेड लाइट, रेड लाइट, रेड लाइट, लाल लाल लाइट, लाल लाइट। व्हाट डू यू से, WHAT व्हाट, DO डू, YOUSAY से, तुम क्या कहते हो, व्हाट डू यू से। रेड लाइट, व्हाट डू यू से, आई से स्टॉप, स्टॉप राइट अवे। क्या बोल रहे हैं, किससे सवाल पूछा जा रहा है, रेड लाइट से पूछा जा रहा है भाई। रेड लाइट, व्हाट डू यू से, तुम क्या कहते हो जब तुम ऑन हो जाते हो, जलते हो, अपनी रोशनी देते हो रेड कलर की, तो मतलब तुम क्या कहना चाहते हो, क्या कहते हो। तो वो कह रहा है, जवाब दे रहा है यहाँ पे, आई से, मैं कहता हूँ, स्टॉप, रुक जाओ। क्या कहता है, रुक जाओ। फॉर एग्जाम्पल कोई भी गाड़ी आ रही है, रेड लाइट जल गई, तो क्या रेड लाइट जलने का क्या मतलब होता है, स्टॉप, रुक जाओ, अब वहीं पर ही ठहर जाओ। यह है कि और भी लोग, और भी गाड़ियां फिर वहां से आपके आगे से गुजरती हैं। इससे ये कि रूल्स एंड रेगुलेशन, जो कायदे कानून दिए गए ट्रैफिक पे, वो फॉलो करना पड़ता है आपको। अगर वो फॉलो नहीं हो तो बहुत से हादसाती नुकसान हो सकते हैं। तो आई से स्टॉप, मैं कहता हूं रुक जाओ। कौन कह रहा है, रेड लाइट। स्टॉप राइट अवे, बिल्कुल रुक जाओ, राइट अवे, फौरन रुक जाओ, बिल्कुल। तो ये रेड लाइट का मतलब होता है। फिर से एक दफा बता दूं, रेड लाइट, व्हाट डू यू से, आई से स्टॉप, स्टॉप राइट अवे। मैं कहता हूं रुक जाओ, फौरन रुक जाओ, उसी वक्त ही, उसी रास्ते पे अवे। आगे बोल रहे हैं येलो लाइट, तो ये थी रेड लाइट के बारे में, ये मैंने आपको एरो बता दिया। रेड लाइट क्या कहता है, ये कहता है कि मैं कहता हूँ, व्हाट डू यू से पूछा जा रहा है रेड लाइट से, वो कहता है कि स्टॉप, रुक जाओ, ठहर जाओ, जहाँ खड़े हो वहीं पर ही रुक जाओ, जैसे ही तुम रेड लाइट को जलते हुए देखो। येलो लाइट की बारी। अब येलो लाइट क्या कहता है भाई,
येलो लाइट कहता है येलो लाइट, येलो लाइट, YELLOW येलो, LIGHT लाइट, YELLOW येलो, LIGHT लाइट, येलो लाइट, येलो लाइट। व्हाट डू यू से, आप क्या कहते हैं। वही वाली बात हो गई, जैसे रेड से पूछा जा रहा था सवाल, वैसे ही येलो से पूछा जा रहा है। WHE व्हाट, WHAT व्हाट, DO डू, YOU SAY से, व्हाट डू यू से, आप क्या कहते हैं। येलो लाइट क्या कहता है भाई, आई से वेट, मैं कहता हूं आई से वेट, इंतजार करो, वेट कहते हैं इंतजार को। इंतजार, आई से वेट टिल द लाइट टर्न्स ग्रीन, तब तक वेट करो जब तक लाइट ग्रीन नहीं जलती। ठीक है, टिल द लाइट टर्न्स ग्रीन, till, 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 THE the, LIGHT light, TURNS turns, GREEN green, till the light turns green, जब तक के लाइट ग्रीन में टर्न नहीं हो जाती, तब्दील नहीं हो जाती। पहले रेड लाइट जलती है, रेड पे स्टॉप हो जाते हैं। जब येलो लाइट जल रही होती है तो येलो लाइट क्या कहता है, येलो लाइट कहता है वेट करो तब तक जब तक के ग्रीन लाइट नहीं जले। इसका मतलब ये कि आपको रेडी हो जाना चाहिए, मतलब कि बाइक वगैरह स्टार्ट करके ही रख लेना चाहिए। वैसे तो अमूमन लोग बाइक स्टार्ट ही रखते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ ऐसे होते हैं जो ट्रैफिक सिग्नल पे पहुंचने के बाद गाड़ी बंद कर देते हैं, गाड़ी को बंद कर देते हैं, और जब येलो लाइट जलती है तो फिर फौरन स्टार्ट कर देते हैं किक मार के, या अगर कार है तो वो वैसे ही स्टार्ट कर देते हैं चाबी से। तो येलो पे स्टार्ट कर देते हैं, रेडी हो जाते हैं, वेट करना शुरू हो जाते हैं कि भाई जैसे ही ग्रीन जलेगी हम आगे जाएंगे। तो येलो लाइट का क्या काम है, वो कहता है कि आई से वेट, इंतजार करो, टिल द लाइट टर्न्स ग्रीन, जब तक के लाइट ग्रीन में तब्दील ना हो, टर्न ना हो। ये काम है येलो लाइट का, यह है कि आपको होशियार कर देता है, ये कह सकते हैं आपको होशियार कर देता है येलो लाइट। पीला, अब ग्रीन की बारी आ गई भाई, ग्रीन क्या कहता है, GREEN ग्रीन। ग्रीन आपको कहता है ग्रीन लाइट, ग्रीन लाइट, हरी लाइट, हरी लाइट। व्हाट डू यू से, आप क्या कहते हैं। आई से, मैं कहता हूं GO गो, जाओ, मैं क्या कहता हूं जाओ, जा, अब तुमको आजाद कर दिया, अब आप जा सकते हैं। गो, जाना, जाओ, गो माने होता है जाना। एंड गो राइट अवे, और फौरन ही चले जाओ, कोई मसला नहीं, रुकने की जरूरत नहीं है, राइट अवे, इसी रास्ते बिल्कुल जहां आप जा रहे थे, राइट अवे, फौरन ही। तो क्या बोलता है ग्रीन लाइट, ग्रीन लाइट, ग्रीन लाइट, व्हाट डू यू से, आई से गो एंड गो राइट अवे, सीधे रास्ते आप चले जाओ जैसे जा रहे थे, एंड गो राइट अवे। तो ग्रीन लाइट का क्या काम होता है, वो कहता है कि अब आप जा सकते हैं, आपको इजाजत दे देता है, और आप राइट अवे अपने रास्ते चले जाते हैं उसी वक्त ही। तो क्या हमने तीनों लाइटों के बारे में पढ़ा। रेड लाइट जो है, रेड लाइट कहता है कि फौरन रुक जाओ, आई से स्टॉप, स्टॉप राइट अवे। येलो लाइट कहता है कि आई से वेट टिल द लाइट टर्न्स ग्रीन, जब तक वेट करो जब तक कि ग्रीन लाइट नहीं जलती। और जब ग्रीन लाइट जल जाती है तो वो क्या कहता है, आई से गो, मैं कहता हूँ जाओ, एंड गो राइट नाउ, बिल्कुल अपने रास्ते जहां जा रहे थे, गो राइट नाउ। तो एक दफा आखिरी वाला लाइन और पढ़ लेते हैं, थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू माने शुक्रिया, आपका शुक्रिया, थैंक या यू, आपका, आपका शुक्रिया, थैंक यू, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। रेड येलो ग्रीन, किससे बोला जा रहा है, रेड वाले से भी बोला जा रहा है आपका शुक्रिया, येलो वाले से भी बोला जा रहा है आपका शुक्रिया, ग्रीन वाले से भी बोला जा रहा है आपका शुक्रिया। क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि वो जवाब दे रहा है, पूछा जा रहा है भाई आप क्या कहते हैं। तो रेड ने कहा मैं कहता हूँ रुक जाओ। येलो से पूछा गया भाई आप क्या कहते हैं, येलो ने कहा मैं कहता हूँ वेट करो जब तक कि ग्रीन लाइट नहीं जलती। ग्रीन से पूछा ग्रीन आप क्या कहते हैं, ग्रीन ने कहा कि भाई आप जाओ, आपको इजाजत दी, अब आप जा सकते हैं। तो उन्होंने जवाब दिया, तो इनको बोला जा रहा है थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्रिया, तीनों को बोला जा रहा है, रेड येलो ग्रीन। नाउ, NOW, नाउ, अब, नाउ मन होता है अब,
आई नो व्हाट ट्रैफिक लाइट मीन। अब मुझे समझ आ गया, अब मैं जान गया कि ट्रैफिक लाइट का क्या मतलब होता है। आई नो, मैं जानता हूँ, व्हाट ट्रैफिक लाइट मीन, ट्रैफिक लाइट का मतलब क्या होता है। ये ट्रैफिक लाइट है, ये ट्रैफिक लाइट है, ये चैप्टर का नाम ही है आपका ट्रैफिक लाइट। अब मुझे पता चल गया व्हाट माने क्या। नाउ आई नो, अब मैं जान गया या जानता हूँ, अब मैं जानता हूँ व्हाट ट्रैफिक लाइट मीन मतलब अब मुझे पता चल गया, अब मैं जानता हूँ कि ट्रैफिक लाइट का मतलब क्या होता है। ठीक है, नाउ आई नो व्हाट ट्रैफिक लाइट मीन। तो एक दफा फिर से मैं पोयम पढ़ लेता हूँ, आपको पढ़ना भी आना चाहिए, समझ भी आना चाहिए। रीड द पोयम एंड लर्न इट बाय हार्ट। बोला था ना आपको हार्ट से याद करना है, तो मैंने आपको हार्ट से अपने दिल से याद करवाया, ये आपको याद होनी चाहिए ये। red light, what do you say? I say stop, stop right away. Yellow light, what do you say? I say wait till the light turns green. Green light, what do you say? I say go and go right away. Thank you, red, yellow, green. Now I know what traffic light mean. तो इसको पोएम की तरह पढ़ना तो अच्छा लगेगा आपको। रीडिंग की करना चाहें तो रीडिंग की तरह पढ़ लें, लेकिन पोएम की तरह आप बच्चों को पढ़ के ऐसे ही बताइएगा जैसे मैंने आपको बताया, तो उनको याद भी हो जाएगी। एक दफा वैसे पढ़ लेते हैं रीडिंग की तरह। रेड लाइट व्हाट डू यू से? आई से स्टॉप, स्टॉप राइट अवे। येलो लाइट व्हाट डू यू से? आई से वेट टिल द लाइट टर्न्स ग्रीन। green light, what do you say? I say go and go right away. Thank you, red, yellow, green. Now I know what traffic light mean. ठीक है, तो इसको याद करिएगा। पूरी पोयम लिख के मुझे दिखानी है, पूरी पोयम। इस पोएज में जो आपके पास कलर्स हैं, इस कलर्स के भी नेम आपको लिख के दिखाने हैं, और इसकी पोयम, पूरी पोयम आपको लिख के मुझे दिखानी है। ट्रैफिक सिग्नल बना ले तो और अच्छी बात है, उनमें कलर भी कर लें तो और भी बहुत अच्छी बात है। और जिनके पास बुक है वो भी, और जिनके पास बुक नहीं है, दोनों ट्रैफिक ये मुझे लिख के दिखाएंगे। पेज नंबर 48 पे क्या है आपके पास? ट्रैफिक साइंस। आप ट्रैफिक साइन आपको दिया गया है। ट्रैफिक साइन क्या है भाई? ये देखें, साइन कहते हैं निशान को। क्रॉसिंग, इसका क्या, इस निशान का क्या मतलब होता है कि ये क्रॉस करने वाला रोड है। जब यहाँ कोई भी ये साइन रखा हुआ होगा ना रोड पे, तो पता चल जाएगा ये क्रॉस, एक रोड से दूसरे रोड जाने का रोड है, ये क्रॉसिंग का ये साइन होता है। ये अगर कहीं भी साइन बना हुआ होगा तो आप समझ जाएंगे पार्किंग का, यहाँ पे आप गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, बाइक हो, कार हो, कुछ भी पार्क कर सकते हैं। ये जो आपको साइन बना हुआ है, इस साइन का मतलब होता है नो पार्किंग। यहाँ पे आप पार्क नहीं कर सकते कुछ भी। अगर आप गलत पार्क करेंगे तो आपकी गाड़ी उठा के पुलिस वाले ले जाते हैं। इसका क्या मतलब है? नो हॉर्न। अगर ये साइन लगा तो यहाँ पे आपको हॉर्न नहीं देना, तो वो जो हॉर्न नहीं होता गाड़ी में वो नहीं बजाना। ये साइन लगा हुआ है, इसका मतलब कि हॉस्पिटल है यहाँ पे। इस साइन का मतलब, ये साइन का मतलब होता है यू टर्न। आपको घूमना है, यू टर्न करना है, मतलब कि एक रोड जा रहा है, बिल्कुल घूम के इस तरफ आना है, यूं करके घूम के आना है। यहाँ से आ रहे हैं, ये साइन लगा हुआ है आपको, इसका मतलब आपको घूम के इधर आना है, यू टर्न, फिर आगे जहाँ जाना जाए। इसका मतलब होता है ब्रिज क्रॉसिंग। ये वाला जो ट्रायंगल की तरह है, ये भी है ट्रायंगल का, लेकिन इसके अंदर साइन अलग है, इसके अंदर साइन अलग है। तो इसका मतलब होता है ब्रिज क्रॉसिंग। यहाँ से पुल को पार किया जाता है। जहाँ ये साइन रखा हुआ रोड पे, तो आप समझ जाइएगा यहाँ से आप पार कर सकते हैं रोड, ब्रिज वाला, पुल वाला। जो पुल नहीं होता, पुल को ब्रिज कहते हैं, BRIDGE, ब्रिज, ब्रिज क्रॉसिंग है ये। DUSBIN, डस्टबिन, इसका मतलब होता है आपको कचरा वगैरह इसमें फेंकना, डस्टबिन। खा के रोड पे नहीं फेंकना है, डस्टबिन में। DRIVESLOW, स्लो। अगर ये ऐसे करके यूं यूं जा रहा होता है ना, इसका मतलब होता है ड्राइव स्लो। देखें ये जा रहा है, यहाँ पे आपको स्लो चलाना होता है, हल्के गाड़ी चलानी होती है, ड्राइव स्लो। तो ये कुछ साइंस है, ट्रैफिक साइंस है, ये भी आपको देख ले, इसको समझ ले, इससे आपकी आसानी होगी। तो आज हमने पढ़ा पेज नंबर 48 तक, ज्यादा नहीं पढ़ा, सिर्फ हमने पढ़ा पेज नंबर 46, पेज नंबर 46 पढ़ा हमने, कलर्स पेज नंबर 47, ट्रैफिक लाइन और पेज नंबर 48 ट्रैफिक साइन। बस इतना ही पढ़ा आज के लिए, इतना ही।
इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।